24/7 मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं राजीव बिंदल से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इजराइल हमास युद्ध के दुखद दौर में जब इजराइल के ऊपर गलत प्रकार से हमास आतंकी संगठन ने हमला किया और इजराइल के बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हुए उनकी जान ले ली। अगर गौर से देखा जाए तो इजराइल ने केवल मात्र हमास के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। आश्चर्यजनक तो यह रहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ऐसी घड़ी में हमास का साथ देने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी और उनके अन्य संगठनों की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बौद्धिक प्रारूप है और इस प्रकार से हमारे सामने आया है, ये अत्यंत दुखद है। कोई देश अपने आप को बचाने के लिए एक आतंकी संगठन के ऊपर हमलावर होता है और कांग्रेस पार्टी उस आतंकी संगठन का साथ देती है, तो हम कांग्रेस पार्टी की सोच को घटिया सोच करार देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात कही है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने। राजीव बिंदल ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर शून्यता के दौर पर जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर हिमाचल प्रदेश आए और उन्होंने कसौली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने भारत और भारतीय सेना की निंदा करते हुए कहा कि भारतीय सेना को पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, उसकी उन्हें कोई भी जरूरत नहीं थी और यूरी को लेकर भारत को वार्ता करनी चाहिए थी। शंकर अय्यर जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अभी पिछले दिनों हिमाचल में आए और कसौली के अंदर खुशवंत सिंह जी के नाम पर जो लिट फेस्ट था उसमें 13 अक्टूबर को उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसको सुन करके और हम सब लोग हतप्रभ हैं। उन्होंने कहा कि भारत को और भारतीय सेना को और पाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार से जो सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता नहीं थी और यहां तक कह दिया कि जो यूरी का हमला था उसके लिए पाकिस्तान के साथ वार्ता की जा सकती थी। अर्थात हमारी सेनाओं ने एक बड़ी हिम्मत के साथ पाकिस्तान को क्रश किया, पाकिस्तान की आतंकी फोर्सेस को डिमोरलाइज किया और जो जम्मू कश्मीर पिछले 40 साल से युद्ध भूमि में तब्दील हुआ है वहां पर वातावरण को ठीक करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का एक अहम फैसला किया। उस सेना के ऊपर प्रश्न उठाते हुए, उनकी देशभक्ति पर प्रश्न उठाते हुए, और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता सब लोगों के सामने है। हमें जानना चाहिए। हम कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार की सोच जायज है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार की सोच जायज है। यह प्रकरण कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर देशभक्ति को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता केवल वोट बटोरने की राजनीति की ओर इशारा करती है। सनातन धर्म से कांग्रेस ने देश सनातन विरोधी बातें की। केवल मात्र एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं तो वो ठीक नहीं है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब देश के प्रति एक अक्षम्य अपराध है कि दुनिया के देशों में जाकर के भारत को बदनाम करना, दुनिया के देशों के अंदर अगर किसी कौम पर बर्बरता अत्याचार हो रही है तो केवल और केवल वोट के लालच के अंदर पर्टिकुलरली उस बर्बरता की निंदा करने की बजाय आप उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो सेल्फ डिफेंस के अंदर खड़े हैं। ये स्थिति कांग्रेस की बहुत अजीबोगरीब सी स्थिति है। इसी प्रकार की स्थिति सनातन को लेकर के इन्होंने पैदा की। इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया, उस गठबंधन का एक साथी वो और जाता है जाकर के और एक बहुत बड़े सभागार के अंदर स्टेटमेंट देता है जो स्टालिन है और वो कहता है कि ये सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, मच्छर मक्खी की तरह से खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद दौर चल पड़ता है, परंतु एक भी व्यक्ति कांग्रेस का खड़ा नहीं होता है जो स्टालिन को या
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके बेटे को यह कह सके कि सनातन, हम भी सनातनी हैं और ये भारत सनातन है, ऐसा ना कह करके वो पूरे देश को एक प्रकार से देश के प्रति अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस की और बौद्धिक जो क्षमताएं हैं वो कहां आकर के खड़ी हुई है, इसके ऊपर एक मंगलवार को बल विधायक इंद्र सिंह गांधी क्षेत्र के लोगों के साथ उपायुक्त मंडी से मिले और लोगों को पेश आ रही समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि आज बदले की भावना से कार्य हो रहा है। बल में 20 वर्षों से चली आ रही बसों को बंद किया जा रहा है, कुछ के रूट बंद कर दिए हैं, जिससे लोगों को काफी समस्या पेश आ रही है। बल विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में बल में एक मुद्रिका बस सेवा शुरू हुई थी, जिसका लाभ 8 पंचायतों के लोग उठा रहे थे, परंतु वर्तमान में उस बस सेवा को बंद कर दिया गया, जिसको बहाल करने की मांग उपायुक्त मंडी से की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में आई आपदा से गागल स्कूल की हालत खस्ता हो गई है, उसके सुधार के लिए भी प्रशासन से गुहार की गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बल के 240 काम स्वीकृति के लिए उपायुक्त के ध्यान में लाए हैं और उनको मंजूरी मिलते ही लोगों का बारिश से हुई नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके साथ ही इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि पैड़ी पंचायत के लगभग 7 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान रहने के लायक नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी प्रभावित परिवारों को 3 बिस्वा जमीन देने की मांग की है। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर भवन की छत अब नहीं टपकेगी। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 1 करोड़ 36 लाख रुपए से छत को बदलने का काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग ने लगभग 2/3 काम पूरा कर दिया है, जबकि बचा हुआ काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। छत के बदले जाने के बाद बरसात के मौसम में मरीज के बिस्तर से पानी नहीं भीगेगा। एक तरफ से जो कार्य है पूरा होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने गायनी वार्ड का कुछ हिस्सा भी ऊपरी मंजिल में शिफ्ट कर दिया है। वहीं कार्य पूरा होने के बाद अब दूसरी साइड से छत बदलने का काम जोरों पर चल रहा है। यहाँ छत के टपकने की वजह से दीवारों में भी सीलन थी, जिसकी वजह से दीवारें काली पड़ गई। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि मजबूरी में मरीज को भीगे हुए बिस्तर पर ही सोना पड़ा। यहाँ तक कि बालकनी में भी छत से टपका हुआ पानी भर जाने की वजह से चलना दूभर हो जाता है। विदित रहे कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए रोजाना सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। बीमारी की हालत में मरीजों को वार्डों में भर्ती किया जाता है। सबसे ऊपरी मंजिल पर गायनी और बच्चों का वार्ड है। यहां पर मरीज दिन रात दाखिल रहते हैं। 1 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन की छत को बदला जा रहा है। 2/3 कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बचा हुआ काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। गौर रहे कि वर्ष 2019 में मेडिकल कॉलेज की छत को बदलने की कवायद शुरू हुई थी। हालांकि बजट का प्रावधान होने में कुछ समय जरूर लग गया था। बाद में लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया। लोक निर्माण विभाग ने छत बदलने का कार्य शुरू किया और वर्तमान में भी कार्य काफी तेज गति से चला हुआ है। माना ये भी जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में ही छत बदलने का कार्य पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये जो छत बदलने का तो मैं आपको बताऊं कि ये इसका एस्टीमेट हमने करीब 2019 में, जब मेरे पास ही चार्ज था एमएस का, तो हमने बनवाया था। मैंने एक बार शिमला मीटिंग में भी बोला, तो उन्होंने बोला था कि भाई आप, क्योंकि ये हमारे कॉलेज की नहीं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम थी। मंडी वाले सीएमओ ने ही बोला, तो हमने फिर सेक्रेटरी साहब ने उस वक्त बोला था कि भाई आप एस्टीमेट बनाएं और भेजें। तो एस्टीमेट 2019 में पीडब्ल्यू ने दे दिया था, करीब वो था 1 करोड़ 36 लाख का। तो धीरे धीरे अप्रूव कराने में थोड़ा सा काफ़ी टाइम लग गया, पर अब जो है करीब 2/3 काम हो गया है और थोड़ा सा काम बचा है। तो ये भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो टॉप वाली बिल्डिंग है उसमें काफ़ी लीकेज थी, क्योंकि वो जो छत है वो आयरन की थी, जंग लग गया था। ऊपर टैंक थे और साइड के जो उनकी नालियाँ होती हैं वो भी लोहे की होती हैं जो आप, तो उसमें सब में जंग लग गया था। रिपेयर कर करके हम परेशान हो गए थे। पीडब्ल्यूडी वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई ये तो छत रिपेयर सीलिंग द्वारा ही डले तो तब कुछ हो सकता है। तो चलो
कुछ काम मतलब ये बहुत अच्छा है क्योंकि बिल्डिंग की लाइफ भी बढ़ेगी और पेशेंट्स को भी फ़ायदा होगा क्योंकि टॉप फ्लोर पे हमारे पीडियाट्रिक्स वार्ड है और गायनी ऑप्स के वार्ड हैं, तो काफ़ी कॉमन बरसात के मौसम में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी वहाँ पर। एचपी नेवल यूनिट एनसीसी बिलासपुर द्वारा आयोजित 10 दिवसीय जल तरंग नौकायान शिविर समापन मंगलवार को हो गया। इस दौरान ब्रिगेडियर रॉबिन ने विशेष रूप से शिरकत की, कैडेट्स का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस नौकायान शिविर में कैडेट्स ने करीब 400 किलोमीटर तक का सफर किया। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों के चयनित कैडेट्स ने इस शिविर में हिस्सा लिया। साथ ही देश भर में इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिगेडियर ने कहा कि इस शिविर में कमांडिंग ऑफिसर कमांडर डॉक्टर देवशीष गृहा का विशेष योगदान रहा। शिविर में कैडेट्स को नौकायान की जानकारी भी प्रदान की गई। इस तरह के शिविरों में हिस्सा लेने से कैडेट्स में देशभक्ति की भावना के साथ साथ आपसी भाईचारे की भी भावना जागृत होती है। बेटा वाइट बोतल टच करनी है, बोतल टच करनी है। जाना कितनी एक तो क्या नहीं साइड को पता इनको। और कमांडिंग ऑफिसर कमांडर गुहा ने एक नेवी के कैडेट्स का कैंप चलाया है जो कि 10-12 दिन का था, जिस कैंप के दौरान हमने मोस्ट एंटरप्राइजिंग नेवल यूनिट के तौर पे एक कंपटीशन लड़ा है। ये कंपटीशन ऑल इंडिया कंपटीशन होता है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्रॉफी जो है दी जाती है ऑल इंडिया लेवल पे। तो हमने अपना कंपटीशन का तैयारी करके कैडेट्स को यहाँ पे नेवल कैडेट्स को यहाँ पे बुला के कंपटीशन का पूरा हमने अपना एक्सपीडिशन कंप्लीट किया है। इसी तरह सारी डायरेक्टरेट जो पूरी इंडिया में एनसीसी की डायरेक्टरेट्स हैं वो भी अपना अपना एक्सपीडिशन कंप्लीट करके अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्रॉफी फिर बेस्ट यूनिट को दी जाएगी ऑल इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।